मध्य प्रदेश में बजट सत्र के चलते विधानसभा में किसानों से लेकर आम आदमी और यहां तक कि कर्मचारी की आवाज भी उठाई जा रही है। इसको लेकर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सवाल पूछे तो वित्त मंत्री ने इसको लेकर कहा कि सरकार का कोई इरादा है नई तरह से लागू करने को लेकर नहीं। इसके बाद कांग्रेस ने हंगामा किया। उधर शासकीय संकल्पों से उर्दू और फारसी शब्द हमेशा के लिए हटाए जा रहे हैं। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आपत्ति जताते हुए इसे समुदाय विशेष के प्रति सरकार का दुर्व्यवहार करार दिया है। इसके अलावा विदिशा में एक मासूम की मौत बोरवेल में गिरने से हुई थी, जिसके बाद भोपाल जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर ऐसे बोर बंद करने को कहा जो अनसक्सेस थे और उन्हें अभी तक पूरा नहीं गया। कलेक्टर ने कहा कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा भोपाल इंदौर हाईवे पर लूट को अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो वहीं एसआई की परिजन की हत्या सुसाइड मामले को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। इस मामले में आई 60 PM रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक की पत्नी के गले में मल्टीपल इंजरी है, जो बताती है कि उसने मरने से पहले काफी संघर्ष किया होगा। इसके अलावा पीसीसी में प्रकोष्ठ के द्वारा एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रजक समाज से कहा गया कि यदि उनकी सरकार बनती तो उनके समाज को SC/ST वर्ग में डाला जाएगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे शासकीय संकल्प का घोर विरोध करेगी जिसमें उर्दू और फारसी के प्रचलित शब्द हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह काम करके देश को बांटने का काम कर रही है। जनता की भलाई के लिए कोई काम न करके कोई और चीज लाकर इस तरह के काम चलाकर आपस में भाईचारे में विघ्न डालने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस कदम का कांग्रेस घोर विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस देश में विघटन करा के टुकड़े कराना चाहती है। आपस में इस तरह का कोई जनता की भलाई के लिए काम न करके, कोई जनहित की योजना न बनाकर, इस तरह के नाम चलाकर आपस में भाईचारे में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प अगर लाया जाता है तो घोर विरोध करें। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर सदन में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में सज्जन सिंह वर्मा ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे यह कहते हुए नकार दिया कि अभी तक सरकार की तरफ से इसके लागू करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद कांग्रेस आक्रामक होकर सरकार को घेरती रही। इस मामले में कमलनाथ का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कर्मचारियों की मांग सरकार क्यों नहीं सुन रही है, समझ से परे। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम का और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को। जो उनकी मांग है बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। यहाँ लाखों लाख कर्मचारी सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आज स्पष्ट उत्तर दिया उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया? बोले नहीं दिया। मैंने आपको विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। प्रदेश भर से आए रजक समाज के पदाधिकारियों ने फूलों की होली खेलकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समन्वय प्रकोष्ठ से चर्चा की। बैठक में पूर्व मंत्री बाला बच्चन, सुखदेव पांसे सहित कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। समाज के लोगों ने कांग्रेस से मांग की कि उनकी समाज लंबे समय से SC/ST में शामिल होने को प्रयासरत है, लेकिन बीजेपी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने दौरान कहा कि पूरा रजक समाज बीजेपी की नीति से त्रस्त है। उसी चलते आज समाज ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। रजक समाज का पूरे प्रदेश का हर जिले के जिलाध्यक्ष यहाँ आए और कांग्रेस की नीति को स्वीकार करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार से पूरा रजक समाज उपेक्षित है और जिसके कारण प्रताड़ित है। आज रजक समाज ही नहीं, पूरे समाजों पर महंगाई की मार पड़ रही है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है, चारों तरफ कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, आम लोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त आ चुके हैं और इसलिए सारे समाज कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उसमें एक अहम समाज हमारा रजक समाज है। एक लापरवाही के चलते विदिशा में हंसता खेलता मासूम लोकेश अपनी जिंदगी की जंग हार गया, जिसके चलते उसका परिवार गहन शोक में डूबा। लोकेश से जुड़ी उसकी सारी उम्मीदें अब कभी पूरी नहीं हो सकेंगी। विदिशा जिले में हुई इस हादसे के बाद भोपाल का शासन प्रशासन भी खुले पड़े बोर को फिर से सूद लेने जा रहा है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ग्रामीण अंचलों के लोगों को सचेत रहने का आह्वान किया और साथ ही कहा कि यदि कोई बोरिंग करवाते हैं और वो असफल होता है तो यह उसका दायित्व है कि बोरिंग को प्रॉपर तरीके से क्लोज डाउन करवाया जाए। अगर वैसा नहीं करते तो उनके बोरिंग से हादसा होता तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसमें जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति बोर करता है और जनरली क्या होता है कि बोर यदि विफल होता है तो उसको एज इट इज छोड़ के नए स्थान पे बोर किया जाता है, जहाँ फिर हैंडपंप या कुछ भी लगाया जाता है। तो ऐसे जो विफल बोर होते हैं जिनको खुला छोड़ दिया जाता है, उनके कारण ही इस प्रकार की घटनाएं सामान्यतः होती हैं।
इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं कि यदि बोर विफल है तो उस बोर को वापस कवर किया जाना अनिवार्य है, और यदि कोई नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट बाकायदा इसमें नेग्लिजेंस की धारा लगाते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें कुछ जुर्माने का प्रावधान। भोपाल इंदौर हाईवे में लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अंधेरे और सुनसान इलाके का फायदा उठाकर बदमाश चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला खजूरी थाना इलाके भोरी का है, जहां एक युवक मनीष मेहरा अपनी मां को बाइक से लेकर जा रहा था। तभी 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया और चाकू की नोक पर उससे लूट कर फरार हो गए। पुलिस को जैसे ही लूट की सूचना मिली, फौरन गश्त कर रही मोबाइल ने आरोपियों को पीछे कर उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से 2 शार्प चाकू, लूट का माल बरामद हुआ। डीसीपी विजय खत्री ने बताया कि सभी आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड है। वहाँ से कुछ दिन से इस तरह की खबरें लगातार मिल रही थी कि वहाँ कोई लड़के हैं, उनके पास वाहन भी है और वो लोगों को रोक करके उनसे छीना झपटी करने का, लूट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी पुलिस वहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है। 12 तारीख की रात की घटना है। मनीष मेहर अपनी माँ और अपनी ताई को लेकर के जा रहा था, तो उसको 3 लड़कों ने रास्ते में रोक लिया और चाकू उड़ा के उन लोगों को लूट लिया था। लेकिन पास में ही हमारी खजूरी सड़क की पुलिस पेट्रोलिंग पे थी, तो उनको जैसे ही सूचना मिली उन्होंने उन लड़कों का पीछा करके उनको पकड़ लिया है और उनसे पूरा माल बरामद हो गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भोपाल पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच में एसआई सुरेश खांगड़ा और उनके परिवार की मौत के मामले में 60 PM रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में एसआई की पत्नी कृष्णा के गले में मल्टीपल इंजरी मिली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या से पहले कृष्णा संघर्ष किया होगा। अब एसआई का इलाज करने वाले डॉक्टर के बयान लिए जाएंगे। अगर गुत्थी एसआई की पत्नी कृष्णा के हथेली में मिली बाल पर टिक गई है। पुलिस ने बाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। पुलिस ने इसके साथ ही सुरेश के बाल का भी सैंपल भेजा है। इससे पुलिस ये साबित कर सकेगी कि सुरेश ने अपनी पत्नी और बेटे इवान की हत्या की है या कोई और कातिल है। इसके बाद पुलिस आगे मौत की वजह पर पड़ताल शुरू करेगी। सब इंस्पेक्टर सुरेश खानगुड़े ने रेल के आगे कट करके सुसाइड कर लिया था। उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पीएम रिपोर्ट में मिल गई है। पीएम रिपोर्ट में कुछ अलग से उल्लेखनीय चीज़ नहीं है और हम लोग अभी जो उसमें हथियार इस्तेमाल हुआ है बका, वो कहाँ से उसने ख़रीदा था या क्या किया था, उसके लिए हम लोग अभी भी अपनी सभी जगह हमारी टीम में प्रयास कर रही है कि ये पता चल जाए। और इसके अलावा अभी तक कोई नया एंगल सामने नहीं आया है जिससे कि ये कहा जा सके कि कोई और साजिश भी हो सकती है। अभी तक पुलिस की विवेचना में यही बात सामने आई है कि कुछ घरेलू विवाद की वजह से ये दुखद घटना घटित हुई है।